कृष्ण अपने को धन्य समझने लग गए। उन राधा रानी की दिशा को हम नमस्कार करते हैं। ये पहले श्लोक का भाव। और कौन से कृष्ण? योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी। बड़े बड़े योगींद्रों के लिए योगीराज जैसे शिव, सनकादिक, इनके लिए भी जो श्री कृष्ण दुर्गम हैं, जिन श्री कृष्ण का दर्शन नहीं मिलता है, ऐसे जो परम दुर्लभ श्री कृष्ण हैं, वे जिनके आंचल की हवा से ही धन्य हो गए, उन राधा रानी को नहीं, उनको तो हम प्रणाम करने के अभी हकदार भी नहीं हैं। कहते उस दिशा को नमस्कार करते हैं जिस दिशा में वो खेल रही हैं। ये श्लोक चल रहा है। इसमें अभी दूसरे शब्द का अर्थ चल रहा है, कदा का। यस्याह मने जिन श्री जी, कदा मने किसी समय, खेलते समय। वो उनकी क्रीड़ा, उनका खेल, कौन सा खेल है जिसमें उनके अंचल की फहरान हुई, वो हम बता चुके हैं। सांकरी खोर की लीला, गहवर बन की लीला, कई जगह लिखा है आचार्यों ने कि श्री जी जब खेलती हैं, जैसे वन विहार में, कल हमने वन विहार में बताया था, दोनों ठाकुर जी श्री जी वन में खेलने चलते हैं, घूमने। उस समय उनका एक काला भंवरा आया। उस भंवरे को वो हवा श्री कृष्ण को लगी और उस दिव्य सुगंध को पाकर के वे धन्य हो गए। का क्या वर्णन किया जाए। व्यास जी तो लिखते हैं कि यमुना नीली क्यों भई। चलो मन कालिंदी के तीर, चलो मन चलो मन कालिंदी के तीर। चलो यमुना जी किनारे चलो, जहां सुंदर नीला यमुना का जल बह रहा है। यमुना के सुंदर किनारे पर अनेक कदम हैं और कदमों के बीच में से एक सुंदर पगडंडी जा रही है। वहां से यमुना जी की छटा दिखाई पड़ रही है, नीला मणि की तरह चमकता हुआ पानी। व्यास जी लिखते हैं कि यमुना प्रेम प्रेम रंग राची यमुना कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम रंग राची यमुना कृष्ण प्रेम वह गई श्यामल नीर ये वह गई श्यामल
भागीरथ वृषभानुनंदिनी। यमुना जी का नीलापन इसलिए बताया कि श्री कृष्ण प्रेम में यमुना नीली हो गई और कोई दूसरा कारण नहीं है। और उस यमुना में, उस यमुना की महिमा इसीलिए है इतनी कि वहां नित्य श्री राधिका रानी और श्री कृष्ण जब स्नान करते हैं तो श्री राधिका रानी के वक्षस्थल पर जो चंदन के, कुमकुम की, पुष्प के रसों की पत्रावली होती है वो पानी में बह जाती है। ये दृश्य कभी कभी दिखाई पड़ता है। हम जमुना जी किनारे जाते थे पहले हर साल गर्मियों में, तो गर्मियों में जाते थे तो गोकुल में मंदिरों में, यहां फूल बंगला कहते हैं, वहां फूल मंडली कहते हैं। फूल मंडली, और संध्या को शयन हो जाते हैं जल्दी ठाकुर जी, तो सब प्रवाह कर देते हैं। तो यमुना जी में आगे चल करके थोड़ा सा फासले पर गोकुल के खड़े हो जाओ तो कहीं ठाकुर जी की माला बहकती आ रही है, कहीं श्री जी की चंद्रिका, कहीं ठाकुर जी का फूलों का श्रृंगार बनता है, फूलों का मुकुट, फूलों की चोली, फूलों की अंगिया, फूलों का लहंगा, फूलों का सब आभूषण। वहां पर खड़े हो जाओ तो मालूम पड़ता है कि जो लिखा है यमुना जी का वर्णन, यमुना में नित्य श्री राधिका रानी के स्तनों में लगी हुई जो अंगराग है वो बहा करती है, फूलों के आभूषण बहा करते हैं, वो यमुना जी का स्वरूप वहां दिखाई पड़ता है। वहंती राधा या कुछ कलश काश्मीर रजम हो। श्री राधिका रानी के श्री स्तनों पर लगी हुई बड़ी चमक पैदा हो रही यमुना में। और वो कुमकुम इसलिए बही थी कि श्री ठाकुर जी और श्री राधिका रानी जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा विषाद गलित मतुल प्रेम रसदम। वो जल क्रीड़ा कैसी है? बड़ी आवेश भरी है। कभी श्री कृष्ण श्री जी से होड़ लगाते हैं, तैरने में, कहीं आगे बढ़ने में, कहीं चुब्बक लेने में। उनकी मोती माला भी टूट जाती है, पुष्पों की माला टूट जाती है, सब यमुना में बह रही है। कहते हैं यन सा कालिंदी, देखो ये वही यमुना है। विकसित नवेंदी वर रुचि सदा मंदी भूतम हृदय में संदीपयतु में। यमुना खिले हुए नील कमल की सी कांति वाली नीली नीली बह रही है। तो ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि एक दिन श्री जी सखियों से कहती हैं कि आज चलो यमुना जी चलते हैं। कैसे चले? बोले कीर्ति मां से कहेंगे कि यमुना जल बड़ा प्यारा है, यमुना जल लेने जा रही हैं। मां कीर्ति जी के पास गई, मां यमुना जी जाऊंगी, बड़ी लाडली हैं, उनका नाम ही लाड़ भरा है, कभी उनकी कोई इच्छा मां रोक नहीं सकती हैं, इतनी प्यारी हैं। और सब चल पड़ती हैं यमुना जी के लिए। सात मात्रा। राधा सखियन ले राधा बुला, राधा सखियन लैया
सवेरे का समय है, सबको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा है और उधर से श्री कृष्ण भी चलते हैं। कब लाडली के दर्शन होंगे। चलहो यमुना जालहि जइए, चलहो यमुना जाल। कदम के बीचों से सुंदर एक कुंज गली जा रही है, उस पर श्री लाडली जी चमकती हुई आगे आगे सखियों का टोल जा रहा है। बड़ी सुंदर छटा है। चलहो यमुना जलहि जइया, चली सब सुख पाए राधा। राधा सखियन लई बुलाए। राधा रानी का सोने का कलश है, एक सखी उठा के चल रही है, बीच में महारानी जा रही है। कैसी सुंदर छटा है। यमुना इस तरह से बह रही है। सवेरे के समय है, सूर्य निकल रहे हैं, पानी चमक रहा है। ऐसा लगता है यमुना की लहरों में सैकड़ों सूर्य चले आ रहे हैं, एक एक लहर पर सूर्य चमक रहा है। ऐसा लगता है कि भर लहरों पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। एक सखी कलश लीने, एक सखी कलश तुरंत पहुंची जाए, तुरंत एक बहुत प्यारी सखी सोने के कलशा लेकर के जो राधा रानी वाला आगे आगे चल रही है, आगे पहुंचती है। कदम की गलियों में होते होते श्याम सुंदर पहले से पहुंच गए हैं। वो पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सब वृषभानु नंदिनी कब आएंगी, कब उनका प्रातःकाल दर्शन होगा। कहाँ देखो श्याम सुंदर, कहाँ देखो श्याम सुंदर। सब लोग ध्यान धरो, ये बड़ी मधुर उपासना है। यमुना का किनारा है, श्री कृष्ण मयूर मुकुटधारी खड़े हैं घाट पर। सखी कलश लेकर के उनके बराबर पहुंच चुकी है। लाडली जी थोड़ा सा ऊपर की ओर है। सखी दिखा रही है ये तो पहले से आ गए हैं। कहाँ देखो
श्याम सुंदर की प्यासी आंखें चित्र की तरह देख रहे हैं, जैसे कोई चित्र लिखा खड़ा है। और किशोरी जी देख करके दूर से प्रसन्न हो गई। कुंवारी मन हर्षा श्याम सुंदर नीचे खड़े एक तक न हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। गौरांगी का सुंदर मुख देख रहे हैं। प्रातः काल का समय है, दर्शन कर रहे हैं। नंद नंदन देखी रीझे ना दे रहे शीतला चित रहे चितलाए। एक तक देख रहे हैं, चितलाए भूल गए हैं। मन श्री राधा रानी के मुख में लग गया है। भानुजा तट पर और भानुजा प्रकाश के बीच में खड़ी है। एक भानुजा श्री राधा, एक भानुजा यमुना, एक भानुजा की कांति, सूर्य की किरणें, ये तीन भानुजाओं का योग हो रहा है। और इन तीनों के बीच में एक कृष्णचंद्र खड़ा है। तीन भानुजाओं के बीच में एक कृष्णचंद्र खड़ा है। और जहां तीन तीन भानुजाएं हैं, वहां चंद्र इतना आप चुप हो जाएगा। चुप, चित्त हिल नहीं रहा है, मूर्ति की तरह खड़े हैं। चित्त रहे चितला चित्त रहे सखी ने कहा, किशोरी जी ये तो खड़े ही रहेंगे, तुम्हें देखते रहेंगे। अरे घर भी तो चलना है। अच्छा अच्छा चलो। किशोरी जी यमुना जी में घुसती हैं जल भरने के बहाने। और जल का बहाना है, जल भर रही हैं। श्याम सुंदर कुछ होश उड़ गए कि ऐसा क्या चली जाएंगी। बड़े ही चकित होकर के देख रहे हैं। और किशोर जी मुस्कुरा रही हैं कि देखो इनकी कितनी बड़ी प्यास है। सूर्य प्रभु की प्रिया राधा, सूर्य प्रिया राधा, भारत जल मुस्कान
सखियन लई बुलाए यमुना का किनारा है। श्री किशोरी जी मुस्कुरा गई। जल भरते देख करके श्री कृष्ण विह्वल हो गए कि अब ये चली जाएंगी। मुस्कुरा करके और कलशा सखी पर रख करके चल पड़ी। घर ही चली यमुना जल भर के घर गोकुल की पनिहारी पनिया भरन चली। बड़े बड़े नैनन में खूबिरे कजरा, पहरे कसुम्बी सारी, अंग अंग छवि भारी। और गोरी गोरी बैयन में मोतिन के गजरा, सखी संग लिए जात हंस हंस बतरात। तन की सुध भूल गई शीश धरे गगरा, नंददास बलिहारी बीच मिले गिरधारी। नैनन की सैन में भूल गई डगरा। ये वही छटा है, सबके सिर पर यमुना का जल है। सोने के कलश हैं, पायों में पायल दूर तक झनकार जा रही है। श्री कृष्ण देख रहे हैं, चल पड़ी ये तो। घर ही चली यमुना जल भर के घर। आगे सखियां हैं, पीछे सखियां हैं। बीच में इन सब की रानी महारानी नागरी राधा किशोरी जी विराज रही हैं। जैसे कोई राजा सेना के बीच में चलता है। बड़ी सुंदर छटा है। सखियन बीच नागरी राजती सखियन सखियन बीच नागरी राजते राजती राधा राजती राधा राजती। सखियन बीच नागरी राजते सखी। भाई प्रीत श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम जाग गया। भाई प्रीत उर हरि के भाई। घर ही चली यमुना जल भर के। ये वही कड़ी आ गई। जा रही है मंद मंद गति से। जल्दी क्या है, ये रस है, प्रेम का रस है। यमुना छलक रही है तो प्रेम भी छलक रहा है सबके हृदय में। वायु भी यमुना के जल को छू छू के ऐसे बह रही है माने वायु नहीं है, इसमें भी यमुना का पानी छलक रहा है।
इस प्रेम को देख करके यमुना भी छलक रही है, सखियां भी छलक रही हैं, श्याम सुंदर भी छलक रहे हैं, सबके हृदय में प्रीति भर करके उमड़ रहा है। इसीलिए धीरे धीरे जा रही हैं, प्रेम के बोझ से दबी जा रही हैं। मंद मंद गति चलत अधिक छवि, मंद मंद गति चलत अधिक छवि और हवा आकर के राधा रानी की फरिया यानी चुनरी उड़ा करके ले चली और उस चुनरी कुर्ती भाई वृंदावन की वायु है, श्री कृष्ण की सेवा कर रही है, श्री कृष्ण के पास पहुंचती है और उनकी नासिका के भीतर प्रवेश कर जाती है और गौरांगी की सुगंध को पाकर के वो खड़े रह जाते हैं। वाह, श्री राधा रानी की सुगंध आ रही है। मंद मंद गति चलत अधिक छवि मंद, अंचल रहो ठहर के वायु में 3 गुण होते हैं। एक तो शीतल, एक मंद, एक सुगंध, उसको कहते हैं त्रिविध पवन। वायु में 3 गुण होने चाहिए। विलास प्रेम के लिए 3 गुण होते हैं। वो वायु त्रिविध तीनों प्रकार के रूप से बह रही है। क्यों? यमुना जी के लहर को चूमती हुई चली थी। यमुना के दिव्य जल के कण थे उस वायु में, बड़ी शीतल थी प्रातः काल की। और जहां कुछ शीतलता होती है वहां गति धीमी हो जाती है। गर्मी होती झांक, उसमें कोई ठंडक नहीं होती तो हर 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 उड़ा करती है। लेकिन जब उसमें कुछ पानी का बोझ आता है तो गति मंद हो जाती है, गति मंद है। यमुना जी किनारे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हवा जब तीनों प्रकार लेकर के चलती है तो उसको कहते हैं शीतल मंद सुगंध। लेकिन अब अपनी श्री राधिका रानी है, इन्हीं के पास चलो और श्री राधिका रानी के अंग स्पर्श करके दिव्य सुगंध से भर जाती है। इस तरह से शीतल मंद सुगंध त्रिविध ब्यार हो गई और श्री कृष्ण के पास पहुंची और श्री कृष्ण उस वायु को पाकर के मोहित हो गए। मोहन मोको मोहन मोको मोहनी लगाई, मोहन इसके कई भाव हैं। एक तो यह है कि मोहन की मोहनी श्री जी को भी लग गई, बड़ा सुंदर रूप है। दूसरा भाव यह भी है कि श्री कृष्ण को प्रेम आ रहा है। सखी कहती हैं लाडली जी आपके अंग की सुगंध पाकर के श्री कृष्ण की कैसी दशा हो गई है। एक सखी कहती है अरे श्याम सुंदर होश में आ जाओ, कैसे लड़खड़ा रहे हो। तो श्याम सुंदर बोलते हैं ये मेरा दोष नहीं है, ये तुम्हारी महारानी राधा रानी का दोष है। उनकी सुगंध आ गई है, मुझको मोहनी लग गई है। राधा रानी का नाम है मोहन मोहनी, श्री कृष्ण का नाम है मोहन, तो राधिका का नाम है मोहन मोहनी। सखी कहती है श्री जी से राधे ये दोष तो आपका है। बोले क्यों? बोले आपकी सुगंध ऐसी है कि श्याम सुंदर को मोहनी लग गई है। श्री जी कहती हैं अरे मोहन मुझको मोहनी लगाने का दोष रखते हैं, ये ठीक नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया। मोहन मोहन मोहनी लगाई
श्री राधे, जय श्री राधे। सखी बोली, आपने मोहनी लगा दिया है। बोले क्यों? बोले पीछे पीछे चले आ रहे हैं लट्टू की तरह। आपके चुनरी की, आपकी फरिया की हवा ऐसी है, ये देखो ना, संग ही चले डगर के संग ले, डगर के जरा ध्यान भी धरते जाओ, मन रस में डुबा दो। राधा रानी का रस बह रहा है। सुंदर गली है, कुंज गली, बीच में सखियां हैं और उनके बीच में राधा रानी, और श्याम सुंदर डगर के किनारे किनारे चल रहे हैं। ये छटा है, किनारे किनारे चल रहे हैं। देखते देखते श्री राधिका रानी का मुख लट्टू भट्टू होते भये और रुक नहीं रहे हैं। जैसे चलती हैं, जहां रुकती हैं रुकते हैं, जहां चल देती हैं चल देते हैं। संग संग चलना, संग संग उसको कहते हैं। खड़ी हो गई तो खड़े हो गए, चल पड़ी चल पड़े, बात करने लग गई तो भी खड़े देख रहे हैं। ए संग ही चले डगर के संग, ए संग ही चले डगर के सखी ने कहा, लाडली जरा सा बाईं ओर मुड़ के देखो। किशोरी जी देख नहीं रही हैं, जानती क्या देखें वही होंगे। जानबूझ करके एक अदा है, ये इसको संस्कृत में विभ्रम कहते हैं। नायिका की अदा को विभ्रम कहते हैं। आप लोग भी गाते हैं कृपा कटाक्ष में, अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम, सुविभ्रमम ससंभ्रमम देवंत बाण पात नहीं। सुविभ्रमम ये अदा है, हर चीज में अदा है। रूप गर्वीली, गुण गर्वीली। राधिका रानी उधर नहीं देख रही हैं। सखी कहती है, आप देखो ना इधर कौन चल रहा है। जानबूझकर अनजान बनती है। कहती, वो देखो दूर हिरण कैसा सुंदर उड़ रहा है। सखी कहती है, अरे हिरण तो उड़ रहा है, एक दूसरे वृंदावन के नए हिरण को देखो, नील हिरण को। श्री जी कहती हैं, नहीं वो बड़ा सुंदर हिरण है, देखो। नहीं देखती हैं। श्याम सुंदर की ओर पीठ है, दूर देख रही हैं। बोले देखो वो कितनी सुंदर छटा है, यमुना वहां कैसी मुड़ रही है। श्याम सुंदर देख रहे हैं श्री जी के पीछे का भाग, तो क्या देखते हैं, बड़ी सुंदर वेणी, मणि जटित वेणी, लंबी लंबी वेणी नागिन की तरह गौरांगी के पीछे झूल रही है। श्याम सुंदर जो मीठा है उसका सब कुछ मीठा है, चाहे आगे है, चाहे पीछे है, चाहे बगल है, अगल है, वो तो सर्व सुंदरी है। कहीं से देखो, श्याम सुंदर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बेनी की छवि कहत नयावे, राधा रानी की वेणी है। महामणि वरस्रजम कुसुम संचय रंचितम, महामरकत प्रभा ग्रथित मोहित श्यामलम, महारस महीपते विचित्र सिद्धासनम, कदानु तव राधिके कबर भार मालोकये। महानील मणि की माला, सुंदर माला वेणी में लटक रही है, और उस वेणी के भीतर कुसुम संचयी बेला के श्वेत फूल ऐसे ऐसे लगाए गए हैं जैसे मानो रात के समय काली रात में सफेद तारे चमचमा रहे हैं। ऐसी सुंदर चोटी है। महामणि वरस्रजम कुसुम संचय रंचितम, महामरकत प्रभा ग्रथित मोहित श्यामलम। इसके बहुत से भाव हैं।
फिर बताएंगे। अभी तो यही समझ लो, राधा रानी जानबूझ करके श्री कृष्ण की ओर पीठ किए उधर देख रही हैं यमुना की छटा, और श्री कृष्ण उनकी वेणी देख रहे हैं। वेणी की छवि कहत न आवे, वो भी ढरक रही है बार बार इधर से उधर। रहो नितंबन ढरके ढरके, रहो नितंबन ढरके ढरके। श्री जी अपनी अदा दिखाती हैं, श्याम सुंदर की ओर पीठ कर रही हैं, नहीं देखेंगी नहीं देखेंगी। वैसे वैसे श्री कृष्ण और बश में हो रहे हैं, और रोम रोम बस में हो गए हैं, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं। सूर श्याम आए, सूर श्याम प्यारी के बश भय। सूर श्याम राधा के वश है, प्यारी के वश है। बोलने में संकोच मत करा करो, ये राधा रानी के यश है, खुल के बोला करो। सूर श्याम प्यारी के वश है, प्यारी के वश में। सूर श्याम राधा के वश है, राधा के वश में, प्यारी के वश में, श्यामा के वश में। सूर श्याम प्यारी के वश है। क्यों? श्री कृष्ण के रोम रोम में राधिका रानी का रस भर गया। रोम रोम रस भर के रोम रोम रस भर के घर ही चली जमुना जल भर के। इसीलिए कहा यस्याह कदापि वसनांचल खेलन, कृतार्थ मानी। इसी भाव को सूरदास जी ने पद में गाया, उसको राधा सुनादीनीकार ने श्लोक में लिखा कि देखो वो सुंदर यमुना तट जहां गौरांगी चली आ रही हैं, सखियों के बीच में झूमती भई, और उनके वृंदावन की पवन श्री कृष्ण की सेवा करती है, यमुना जी को छू करके चलती है, शीतल होकर के मंद होकर के, और सुंदर सुगंध किशोरी जी के अंगों के लेकर के चलती है। और श्री कृष्ण के पास पहुंचती है, और सूर श्याम प्यारी के पस भय, उनके पवन के कृतार्थ मानी, उनके पवन को पाकर के श्री राधिका रानी के वश में हो जाते हैं, और उनके रोम रोम में रस भर जाता है। क्योंकि ये श्री राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। ये इनको ये मत समझना, यद्यप ये हम कथा नहीं कहना चाहते थे, 20 साल से लोग कह रहे थे, क्योंकि ये रस की कथा है।
और इसको सुनने में जब परीक्षित जी चक्कर खा गए, पूछ बैठे सुखदेव जी से कि श्री कृष्ण ने सब पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया। इस श्रृंगार रस की, प्रेम रस की लीला जिसको ब्रह्मा शिव भी तरसते हैं, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। ये बहुत सावधानी से, और ये सबसे ऊंचा रस है जिसको श्री कृष्ण भी प्यासे, जिसके लिए श्री कृष्ण प्यासे होकर के यहीं आते हैं। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए, बहुत श्रद्धा भी चाहिए। देखो क्यों चाहिए, हम सावधान इसलिए करते हैं कि इस लीला को गाने के बाद बहुत बड़ी ही किसी पर कृपा होगी जब वो रस लेता है। परीक्षित की तो छोड़ दो, नरसिंह जी को भी बड़ा भारी इसके पीछे दंड समझो या कुछ भोगना पड़ा। बड़ी कसौटी है इस रस को गाने के लिए। सब लोग जानते हैं कि नरसिंह जी को, कथा तो बहुत लंबी है, वो हम नहीं कहेंगे, थोड़े में जितना ही प्रयोजन है उतना ही कहेंगे हम, कि ये बचपन में 7 दिन भूखे रहे, घर से निकाल विकाल दिए गए थे। मुसीबत पड़ने पर भगवान की ओर मनुष्य मुड़ता है, और जब तक मौज में घूमा रहता है, धन संपत्ति कुटुंब भोग में, तब तक भगवान की याद नहीं आती है। भगवान की याद तो तभी आती है जब सिर पे जूते पड़ते हैं। ये भूखे प्यासे वहां जाकर के एक शिव जी के शिवालय में पड़ गए प्राण देने के लिए, कि घर में भाभी ने फटकार दिया, कहां खाना नहीं पीना नहीं। 7 दिन 7 रात भूखे पड़ रहे। महादेव तो बड़े दयालु हैं, उनका नाम आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। देखा कि 7 दिन 7 रात हो गया, लड़का भूखा पड़ा है, ये तो मर जाएगा, कहां से इसकी निष्ठा, कहां हमारे शिवलिंग पर आ पड़ा। 7 दिन 7 रात बीत गए, आखिरी रात थी, भूख प्यास में बेहोश गाफिल हो गए थे नरसिंह जी। लड़के तो थे ही, मरने में क्या लगता है। जब एकदम लस्त हो गए, ऐसा लगा चले जाएंगे, लुढ़क गए, उसी में शिवलिंग से एकदम बड़े जोर से डमरू की डम 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 ध्वनि हुई, बड़े जोर से प्रकाश हुआ, और उनका नेत्र खुला अवतारम, कर्पूर के समान श्वेत कांति है महादेव जी की खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मस्तक पर चंद्रमा धक 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 चमक रहा है, जटा के ऊपर। इन बच्चों को अलग कर दिया करो, पास नहीं बैठा लो, नहीं आगे वाले बच्चों को तुम उठा दो, अलग अलग कर दो। शिव जी के दर्शन से ही उनको, नरसिंह जी को, उनकी सारी थकान, सारी भूख प्यास सब भगवान के दर्शन से मिट गई। बैठ जाओ। हाँ, तू क्या चाहता है? छोटे से थे, क्या कहते वे? देखने लग गए, बोले कुछ मांग। अब क्या मांगे, उनको कुछ अकल तो है नहीं। तो ये बोले, बाबा शिव जी से बोलते हैं, जो तुमको सबसे प्यारी चीज है वो दे दो। क्या मांगा अभी बच्चे ने, तो क्या मांगा, सब कुछ मांग लिया। अरे हम जैसे मूर्ख होते तो कहते धन दे दो, संपत्ति दे दो, महल दे दो, अटारी दे दो, और ज्यादा करते तो बहू दे दो, बच्चा दे दो। अरे यही लोग मानते हैं, और क्या, कुटुंब हो जाए अच्छा। लेकिन वो उस बच्चे ने क्या मांग लिया जो कोई नहीं मांग पाया। बोले महाराज जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज वो दे दो।
शिव जी मुस्कुरा गए, बोले इस लड़के ने क्या मांग लिया? बोले सबसे प्यारी वस्तु मांग लिया है, और सबसे प्यारी वस्तु तो है रास, जिसके लिए शिव जी गोपी बनते हैं, नारी का रूप धारण करते हैं। भोला बन गए नर थे नार, बड़ा सुंदर गोपी को रूप धारण करते हैं। यहां करके बताओ, जो पुरुष हैं बोले अच्छा तुझको वही दूंगा, चल। ले गए एक क्षण में भगवान के धाम में। बोले ऐसे तो प्रवेश नहीं है, मशाल दे दिया। सेवा के कारण प्रवेश होता है, सेवा ही असली भक्ति है। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा तुम जाओ, अभी तुमको संसार में बहुत काम है, तुमसे भक्ति के प्रचार लेना है। ठाकुर जी ने भेज दिया इनको। 52 बार इनको भगवान उनके सामने आए हैं, सहायता दिया है। काली भाते नहीं भरा है। इनका चरित्र कहा जाए तो वही महीनों का है। 52 बार उनको श्री कृष्ण ने साक्षात चले आए। यहां बड़ी सुंदर श्री कृष्ण उपासना करते रहे। बड़ी लंबी कथा है, हुंडी भरी इनकी, भात भरा गया, बहुत सब लोग जानते हैं। लेकिन हम तो ये बात कह रहे थे, जो रस की बात, कि श्री कृष्ण रस गाते थे। उनकी 2 लड़कियां थी, कुंवरबाई और रत्नाबाई। कुंवरबाई का ब्याह हुआ, ब्याह के बाद भात देने के बाद वो ससुराल नहीं गई। बोले ऐसे नास्तिकों के बीच में क्या जाए, हो गया उसका बेड़ा पार। ब्याह हुआ भी सब गड़बड़ हो गया। और दूसरी जो छोटी थी कुंवरबाई, उसने ब्याह ही नहीं कराया। बोले ब्याह में बड़ी बहन को देख लिया, ब्याह में क्या फजीती होती है, तो छोटी बहन ने कहा ये झगड़ा ही हटाओ। बड़ी बहन की आफत को देख के छोटी बहन ने तो ब्याह ही नहीं कराया। रत्नाबाई नाम था। दोनों लड़कियां जवान थीं और कीर्तन में नाचती थीं, और नाचती थी श्री कृष्ण के रास के पद को गा करके, रात रात भर नाची। मधुर रस का लीला, मधुर रस का गान होता था। अब ये वही हम जो बात कह रहे हैं, इस रस को समझना कठिन है। जब रात भर नाच गान होगा तो जो हमारे जैसे लोग होंगे दुष्ट, वो उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, और उस रस को न समझने के कारण ये समझते हैं कि यहां तो जवान लड़कियां हैं, जवान आदमी हैं, इसलिए ये ऐसी श्रृंगार रस की बात हो रही है, तो यहां जरूर गड़बड़ सड़बड़ है। 2 वैश्याएं आई थी, बाहर की गायिकाएं थीं, दूर देश से आई थी कोई, तो नगर में गाने के लिए गई, लेकिन उनको किसी ने सम्मान ठीक से नहीं किया। अरे बहुत ऊंची गायिका थी, अब कोई ऊंचा गायक आएगा उसको 5 रुपया दो तो उसका क्या होगा, वो काय को लेगा। तो लोगों ने क्या किया, उन दोनों गायिकाओं से कहा अरे हमारे यहां तो सबसे बड़े गवैया नरसिंह जी हैं, मजाक किया। बोले वहां रात भर नाच गान होता है। बोले अच्छा, अरे वहां रात, औरों के यहां तो एक दिन होता होगा, वहां तो रोज रात भर महफिल जमती है। बोले हां, तो वहां जाओ सम्मान होगा। बोले ठीक ठीक, और दोनों चली वहां से। कुछ ग्रंथकारों ने उनका नाम चंचला लिखा है, कुछ ने नाम नहीं लिखा है, बहुत से मत हैं। दोनों पहुंची वहां नरसिंह जी के यहां। वहां नरसिंह जी के यहां धन संपत्ति तो थी नहीं। वहां जब पहुंची तो क्या देखा कि रास का पद हो रहा है, कन्हैया नाचे नाचे, बड़ा सुंदर पद है, और उनकी दोनों लड़कियां नाच रही हैं, और एक उनकी मामी थी। उनकी मामी, उनका मामा जी का नाम था सालग राय। मामी पर भी रंग चढ़ गया प्रेम का, और मामा जी इस कारण भांजे से बैर करते थे। वो सदा सोचें कि भांजा किसी तरह मरमरा जाए, क्योंकि हमारी बहू फोड़ लिया। वो भी जाती थी, रात भर नाचती थी। मामा जी की पहचान थी, वहां सरकार में भोज पूछ थी। और जूनागढ़ का जो बादशाह था, उसके दरबार में ये 3 शत्रु थे नरसिंह जी के। एक तो बड़ा भाई बंसीधर, बड़ा कुड़ता था। अच्छा, भाई भाई में भी कभी कभी प्रेम होगा, शायद हो जाए ना, बैरव होता है तो बड़ा भाई के समान बैरी भी नहीं होता है कोई, ये और चक्कर है। बंसीधर था, और सालग राय इनके मामा थे, और सारंगधर मुखिया थे। 3 तिकट महाबिकट।
ये 3 टिकट महाविकट इन्होंने राजा से शिकायत किया कि नरसी जैसा पाखंडी, नरसी जैसा बदमाश, गुंडा लुच्चा कोई नहीं होगा। बोले क्यों? अरे पहले तो उसकी लड़कियां थी और उसकी मामी छिपके जाती थी, अब तो दो रंडियां और जा मिली। वो जो 2 बेश्याएं थी, बेचा गायिकाएं थी, वो जब वहां पहुंची नरसी आए। ये रस तो जिसको ब्रह्मा शिव तरसते हैं, जिस पर राधा रानी की दया होती है, उसको मिलता है भैया। अपन जैसे वो कैसे तो अपन तो नीरस है, लेकिन जिस पर राधा रानी दया करती हैं, उस रस को देखते मान उनका, अरे हमने जन्म भर गाया, लेकिन वो आनंद कि कृष्ण प्रेम में आंसू बह रहे हैं। अरे उनके प्रेम का क्या वर्णन किया जाए भाई। वो मस्ती, वो झूमना देख के तो एक रात में ही उनका सब मैल धुल गया। दोनों आपस में बात करने लग गई कि देखो तो हम लोगों ने जन्म भर गाया और गा करके नरक की कीड़ी बनी रही। गाया बजाया किसको? दुनिया को रिझाया। अरे दुनिया वाले क्या देंगे? मलमूत्र देंगे। वो गांव में कहते हैं ना लोग कि भैया राजा प्रसन्नम गजेहेम दानम, गमारू श्लोक है। राजा प्रसन्न होता है, सोना और चांदी देता है, और बनिया प्रसन्नम कौड़ी छरदामम, सेठ जी खुश हो गए, भाई उधार लाओ। और हंसने की बात है, चाहे हंसो चाहे कुछ, बात श्लोक है, हम कह रहे हैं। तिरिया प्रसन्नम बोले मलमूत्र दानम। कोई तिरिया प्रसन्न हो गई या कोई रड़ुआ प्रसन्न हो गया तो मलमूत्र दान कर देगा, और क्या करेगा। और बोले साधु प्रसन्नम वैकुंठ दानम, भगवान का भक्त प्रसन्न हुआ, वो वैकुंठ धाम भगवान का दे देगा। तब वहां पर आपस में सोच रही हैं कि देखो हमने जन्म भर गाया, चूतर मटकाया, भाण मटकाया, इन लुंगाओं के आगे इससे कुछ नुकसान ही नुकसान हुआ। देखो इनको क्या भगवान के प्रेम में झूम रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के नरसी जी के पांव सवेरे पकड़ लिए, रात भर उनका कीर्तन देखा, दूर बैठी बैठी, और उनका प्रेम देखा, चरण पकड़ लिया। बोले महाराज, बोले क्या भैया? हम लोग गाने वाली हैं, नगर भरे घूम आई धन की आशा से। अरे भैया धन तो मेरे पास नहीं। बोले महाराज धन की इच्छा थी जब तक तुम्हारे घर में हम नहीं घुसी थी। पहले मेरी बात सुन लो, बोलती हैं। धन की इच्छा थी, लेकिन प्रभु एक रात में हमारी सारी इच्छा खत्म हो गई। अब तो अपनी शरण में रख लो। देखो भक्त के संग का एक रात में कितना चमत्कार होता है। लाखों जन्म का अंधेरा दिया जलाओ दूर हो जाएगा। दिया ये नहीं कहता कि अंधेरा यहां कितने दिन का है। भक्त संग में जाओ, भक्त ये नहीं कहेगा कि तुम कितने बड़े पापी हो। अरे जाओ भगवान का नाम लो, झूमो नाचो, कृष्ण नाम में मस्त हो जाओ, हो गया। जन्म जन्म का अंधेरा दूर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे कहा किसी ने, सुखदाता गोविंद नाम है, रसना जो तू गाए, रसना जो तू गाए। सुखदाता गोविंद नाम है। अगर गाओगे तो तुम्हारे एक जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 100 जन्म की तुम्हारी गंदगी दूर हो जाएगी। सीखो गाना। तो जाने जीव जन्म की तेरी, तो अरे तो जाने जीव जन्म की तेरी, बिगड़ी हूं बन। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। वही बात हुआ, जन्म भर गाती रही, चूतर मटकाती रही। एक रात में नरसी जी के एक रात में सब बदल गया ढांचा, और चरण में गिर गई। बोले हमको यहीं रख लो। बोले पैसा तो नहीं है। बोले पैसा नहीं है आपके पास, तो जो कुछ है हम समझ गई हैं, हमको वही चाहिए। अब वो भी नाचने लग गई। मामी, दोनों लड़कियां, कुंवरबाई, रत्नसेना और वो चंचला, वो सब 5-6 हो गई। अब ऐसे जोर से नाच वाच उड़ा
कि राजा से कह दिया ये साहब 2 रंडियां और रख लिया है, अब तो मामला पूरा गड़बड़ हो गया है, अब तो नरसिंह बहुत बड़ा गुंडा बन गया। बोले अच्छा, दरबार में उसको बुलाओ। राजा ने हुक्म कर दिया। अब देखो भगवान की मधुर लीला गाने का ये दंड होता है, और ये दंड सबको पहले भोगना पड़ेगा। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। जब यहां नाचना शुरू किया था बेचारी गुजरियों ने, तो 2-4 लोगों ने बड़ी बुराई किया, अरे गुजरी नाचे, गुजरी नाचे। तो हमसे लोगों ने कहा, हमने कहा ये तो नाचेंगी, ये लाला की गुजरी है। ये तो लाला की गुजरी है, वो गुजरी अलग होगी जो कृष्ण से बहिर्मुख है, अब ये तो कृष्ण की हो चुकी है, ये तो नाचेंगी। तुम नहीं समझ सकते इस बात को। तो ये सबको जहर पीना पड़ता है। और जाकर के शिकायत भई, राजा के यहां से आदमी गया, बोले नरसिंह, सिपाही गए, बोले हां तुमको दरबार में हाजिर होना है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे यहां रात भर नाच होता है। बड़े जोर से, सिपाही तो तुम मालूम है कैसे बोलते हैं, दरोगा वरोगा बिना गाली के बातें नहीं करते हैं, ये तो समझो मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। बिना मात उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो दरोगा बन के इम्तिहान होता है उसमें एक परिचय भी होता है कि एक सांस में तुम कितनी गाली दे सकते हो। तो भैया वो स्त्रियां थी तो घबरा गई, ये क्या बवाल है। नरसिंह जी बोले अच्छा ऐसा करो, 5 से कहा तुम लोग तो मत जाओ और हम जाएंगी, हम अकेले जाते हैं। लेकिन उनकी लड़कियों ने देख लिया था चमत्कार, संवलिया भात भरने आता है, वो तो भगवान की दीवानी बन चुकी थी। बोले पिताजी आप क्या कहते हैं? हमसे कहते हैं घर बैठो, अरे हम पहले मरेंगी, हम आपकी बेटी हैं, हम नहीं रुक सकती हैं। साहब वो जब दोनों चली तो दोनों गायिकाएं जो रंडियां थी वो भी चल पड़ी। बोले हमें मरना है भैया, जब प्रभु के लिए मरना है, अरे मरेंगे तो वैसे ही प्रभु के लिए मर के देखे। वो चल पड़ी साहब, और मामी जी भी चल पड़ी, बोले सबई मर रहे हैं तो हम ही काहे को मरे। अरे बोले